Class 5th, good morning. Today again I'm going to teach you from your EBS book lesson 7 work, clean or dirty. काम जो है वो साफ या गंदे होते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप देखेंगे कि काम जो करना है, काम को आप गंदा कहोगे कि आप अच्छा कहोगे, ठीक है। ये चीज़ जो है आप इस लेसन में सीखने वाले हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया लेसन है और आपको बहुत कुछ सीख देगा, तो ध्यान से देखिएगा। इन ए कम्युनिटी इन अ कम्युनिटी वर्क इज डिवाइडेड एमंग अ नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। कम्युनिटी वर्क जो है से जो समुदाय का जो काम होता है वो बहुत से लोगों में बटा होता है, ठीक है। डिवाइडेड एमंग नंबर ऑफ पीपल, जो हमारे समाज का काम है वो अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर, इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, काम का बंटवारा। ऑल ऑफ अस डिपेंड ऑन द सोसाइटी फॉर इसेंशियल सर्विस। इसेंशियल सर्विस मतलब जो हमारी आवश्यक सेवाएं हैं उनको कहते हैं। तो इसेंशियल सर्विस के लिए हम किस पर डिपेंड करते हैं? हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। नो वर्क शुड बी कंसिडर डर्टी और लो, इसीलिए किसी भी काम को छोटा और या गंदा नहीं समझना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी काम छोटा या गंदा काम नहीं होता है। वी मस्ट थैंक एंड रेस्पेक्ट ऑल द पीपल हु वर्क विच बेनिफिट्स अस, और इसलिए हमें जो लोग भी काम करते हैं, कैसा भी काम करते हैं, उनको हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए और उन्हें हमें थैंक्स कहना चाहिए, ठीक है। उनका हमें आदर करना चाहिए। तो वर्क देखिए, कोई टेलर का काम करता है, कोई फार्मिंग का काम करता है, तो कोई स्वीपिंग का काम करता है, झाड़ू लगाने का काम करता है, कोई ड्रेनेज क्लीन करता है, ड्रेनेज क्लीन करता, नाली साफ करता है, और कोई गार्बेज ट्रक जो है चलाता है या गार्बेज ट्रक भरता है, और कोई जो है टॉयलेट क्लीन करता है। तो ये सारे काम जरूरी हैं कि नहीं है? बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो ड्रेनेज क्लीन करता है वो बहुत गंदा काम है। गंदा काम है, अगर जो इसको कोई नहीं करेगा तो आप भी और हम भी यहाँ पे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि तब तो सब बदबू आएगा, पूरे दुनिया में भर जाएगा, ठीक है। कोई टॉयलेट ना साफ करे, टॉयलेट साफ करना गंदा काम है, तो टॉयलेट नहीं साफ करने से क्या होगा? फिर सारे लोग घर के बीमार हो जाएंगे, तब कौन सा अच्छा काम होगा? इसलिए ये सारे काम अच्छे काम की श्रेणी में आते हैं। जो स्वीपर है, जो झाड़ू लगाते हैं रोड पे, यदि वो नहीं करेंगे तो क्या होगा? जिस रोड पर आप जाते हो क्या होगा? फिर उसकी गंदगी आप अपने घर तक ले आओगे। जब गार्बेज ट्रक अगर जो गार्बेज ना ढोए तो क्या होगा? आप बाजार में चलना मुश्किल हो जाएगा, गलियों में चलना मुश्किल हो जाएगा। उसी प्रकार से फार्मर्स यदि खेती ना करे, हल ना चलाए, तो भोजन कौन देगा? टेलर यदि कपड़े ना सिले तो कपड़े कहाँ से आएंगे? तो इसलिए सारे काम इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए सभी लोगों का रेस्पेक्ट करना चाहिए। आपके यहाँ कूड़ा इकट्ठा करने के लिए भी कोई आए, उसका भी आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए और उसको थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण काम कर रहा है। कूड़ा आप पैदा करते हैं, लेकिन वो बेचारा साफ कर तो साफ करने वाला है। तो जो साफ करने वाला वो बड़ा होता है कि जो पैदा करने वाला होता है कचरा वो बड़ा होता है? तो यहाँ बड़ा छोटे की बात नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो आप हमारे कचरे को साफ करता है, तो ये हमारे लिए उसको हमको उससे रिस्पेक्ट देना चाहिए और उसको थैंक्स, उसके ऊपर थैंक्सफुल होना चाहिए। अ सिंगल पर्सन कैन नॉट डू ऑल जॉब, क्योंकि एक ही व्यक्ति सभी काम नहीं कर सकता है। वी नीड डिफरेंट पीपल टू डू डिफरेंट वर्क, हमें अलग अलग लोगों को, अलग अलग लोग चाहिए अलग अलग काम करने के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन, हमें अपनी सराउंडिंग को क्या रखना चाहिए? नीट और क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मैनी पीपल,
मैनी पीपुल, जब तक कि बहुत से लोगों का योगदान नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है। तो इसके लिए बहुत से लोग चाहिए, मैनी पीपुल चाहिए। गार्बेज पिकर चाहिए, स्वीपर चाहिए, टॉयलेट क्लीनर चाहिए। परफॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी, ये सोसाइटी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कीपिंग ऑफ आवर एनवायरमेंट and area clean can be termed to be the most important of all work। ठीक है, हमारे पर्यावरण को साफ रखना, कीपिंग अवर एनवायरमेंट क्लीन। ठीक है, एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण जो हमारे जिसमें हम रहते हैं उसको जो है साफ सुथरा रखना, ये हम सबका महत्वपूर्ण काम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, सभी कामों में सबसे महत्वपूर्ण काम है अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना। ठीक है, हाउएवर सम लुक डाउन अपॉन द पीपल डूइंग द वर्क इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग देम एज इक्वल। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो क्लीनिंग का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, जबकि वो नीचा नहीं दिखाना चाहिए। उन्हें भी समान दर्जा देना चाहिए। We need to recognize the importance of work they are doing। जो काम वो कर रहे हैं उससे हमें उस सराहना करनी चाहिए। रिकॉग्नाइज करना का मतलब क्या होता है, उनकी सराहना करनी चाहिए। We must recognize them। ठीक है, ओके। रेस्पेक्ट देयर वर्क, उनके काम का आदर करें, एज वेल एज देम, और उनका भी आदर करें। क्लीन environs and area saves us from the dreadful disease से, जो खतरनाक बीमारियां हैं उनको क्या कहते हैं, ड्रेडफुल डिजीज। तो साफ सुथरा रखने से अपने क्षेत्र को खतरनाक बीमारियों से हम बचते हैं, और इट कीप्स अस हेल्दी, और ये हमें स्वस्थ रखता है। अ क्लीन होम इज द होम ऑफ हेल्दी पीपुल। स्वच्छ घर स्वस्थ लोगों का घर होता है। ठीक है, हेल्दी पीपुल मेक्स अ हेल्दी सोसाइटी एंड नेशन। जो स्वस्थ लोग होते हैं वही स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं, और स्वस्थ समाज ही स्वस्थ देश का निर्माण करता है। जिस देश के नागरिक स्वस्थ होंगे वही देश स्वस्थ होगा, जिस समाज के नागरिक स्वस्थ होंगे वही समाज स्वस्थ होगा। ठीक है, तो इमेजिन करिए, इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ द स्वीपर, गार्बेज कलेक्टर, गार्डनर एंड हाउसमेड एक्सेट्रा डू नॉट डू देयर वर्क इन एंड अराउंड आवर हाउस एंड स्कूल। अब सोच लीजिए थोड़ा सा, यदि हमारे स्कूल के चारों ओर, ठीक है, या हमारे घर के चारों ओर पड़े हुए कूड़े का जो ढेर होता है, यदि उसको गार्बेज क्लीनर ना साफ करें, ठीक है, स्वीपर रोड को ना साफ करे, गार्डनर जो है पेड़ पौधों की कटाई छटाई ना करे, तो क्या होगा? अब थोड़ा कल्पना करिए क्या होगा, कितनी गंदगी फैल जाएगी। डू नॉट डू देयर वर्क इन द, यदि वो हमारे स्कूल के घर के चारों तरफ काम नहीं करेंगे तो हमारे रहना मुश्किल हो जाएगा। विद इन अ few days the house, street, school will slowly become dirty with filth and garbage laying around। कुछ ही दिनों के अंदर क्या हो जाएगा, हमारा घर और हमारा स्कूल एकदम गंदा हो जाएगा। ठीक है, will be filled with dirty and with filth, बिल्कुल बदबू से भर जाएगा, बदबू होगी, गंदगी से भर जाएगा, गार्बेज होगा चारों तरफ। There will be dirty stench आएगी। ठीक है, डर्टी महक आएगी, बहुत गंदी महक आएगी। There will be disease, और बीमारियां हो जाएंगी, disease and sickness। ठीक है, ये आ जाएंगे। Unclean utensils will pile up in the kitchen। अगर जो बर्तन साफ करने वाले ना आए तो हमारे किचन में क्या होगा,
गंदे बर्तनों का भंडार लग जाएगा। अनक्लीन यूटेंसिल्स विल पाइल अप मतलब ढेर लग जाएगा। और जब गंदे बर्तन घर में रहेंगे, किचन में रहेंगे, तब क्या होगा? क्या उस किचन का खाना खा सकेंगे? असंभव है। इवन द गार्डन ऑफ योर टाउन और सिटीज विल इन सम डेज लुक डर्टी। और धीरे धीरे आपका जो गार्डन है, आपके शहर का जो पार्क है, वो भी गंदा दिखने लगेगा। एज यू कैन नाउ see how important is the cleaning work done by the members of our community। कम्युनिटी के लोग कैसे ये इम्पॉर्टेंट काम करते हैं, कितना महत्वपूर्ण है। हुज एफर्ट कीप आवर टाउन, सिटीज, स्ट्रीट एंड हाउसेस क्लीन एंड हेल्दी। ठीक है, और उनके एफर्ट से जो है हमारा शहर और हमारी गलियां, हमारे घर साफ सुथरे और स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, ओके। महात्मा गांधी के बारे में आप तो अच्छा से जानते हो। महात्मा गांधी को लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ नेशन, पॉपुलरली कॉल्ड बापू। इनको फादर ऑफ नेशन कहते हैं। और ज़्यादा जो इनका मशहूर नाम है, उनको बापू कहते हैं। ठीक है, लोग इनको प्यार से बापू कहते हैं। बिलीव इन डिग्निटी ऑफ लेबर, वह काम की इज्जत करते थे। ठीक है, वह हर काम की इज्जत करते। नो वर्क इज बियॉन्ड द डिग्निटी ऑफ लेबर, ही सेड। उन्होंने कहा लेबर, परिश्रम से बढ़ करके कोई काम नहीं है, कोई सम्मानजनक काम नहीं जहां परिश्रम नहीं है। परिश्रम से किया गया काम ही सम्मानजनक काम। ही रेस्पेक्टेड एंड लव्ड एवरीवन इन स्पाइट ऑफ द टाइप ऑफ वर्क दे डिड। वो हर किसी को प्यार करते थे, इज्जत करते थे, वो चाहे वो कोई भी काम क्यों ना करें। इन स्पाइट ऑफ द टाइप ऑफ वर्क, इन स्पाइट मतलब चाहे जो भी काम वो करते हो, फिर भी वो उनको इज्जत और प्यार करते थे। Those days he did not have modern सीवरेज सिस्टम। आज के जैसा आधुनिक सीवरेज सिस्टम नहीं था पहले। जैसे आज होते हैं टॉयलेट कल के ऐसे नहीं हुआ करते थे, पहले वैसे नहीं हुआ करते थे। He however believed in keeping his surrounding clean। फिर भी वो विश्वास करते थे हमें अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना होगा। He never hesitated to clean toilet। इसलिए वो टॉयलेट साफ करने से कभी वो हेसिटेट नहीं करते थे। हेसिटेट मतलब संकोच नहीं करते थे। हेसिटेट कभी भी हेसिटेट नहीं करते थे। लेकिन अभी लोग हेसिटेट करते हैं, कोई कोई लोग हैं। आज टॉयलेट क्लीन करना बहुत छोटा काम समझते हैं, वो गलत बात है। नाली साफ करना छोटा काम नहीं है, टॉयलेट काम साफ करना छोटा, वही सबसे अच्छा काम है। क्योंकि वो नहीं होगा तो फिर बदबू आएगी, बीमारियां आएंगी। और he also washed his clothes and cleaned his utensils। वो खुद अपने कपड़े धोते थे और अपने बर्तन धोते थे। utensils मीन्स बर्तन। he did all with pride। उन्होंने ये सब बहुत गर्व के साथ करते थे। कास्ट सिस्टम वाज स्ट्रांग दोज डे। उन दिनों कास्ट सिस्टम बहुत ही, जाति प्रथा जो थी बहुत स्ट्रांग थी। पीपल हु एंगेज इन क्लीनिंग टॉयलेट, जो लोग टॉयलेट साफ करते थे, स्वीपिंग करते थे ऑन द रोड, वे कंसीडर एज लो कास्ट। उनको बिल्कुल निम्न कास्ट का, निम्न जाति का, छोटी जाति का व्यक्ति उनको कहा जाता था। किसको? जो टॉयलेट साफ करते थे और जो रोड साफ करते थे। वेयर कॉल अनटचेबल्स। और हम उनको क्या कहते थे? अनटचेबल कहते थे। अनटचेबल में अछूत कहते थे कि हम उनको छू नहीं सकते। ठीक है, ऐसा व्यवहार उनके साथ हम करते थे। ही वेहमेंटली अपोज्ड। वेहमेंटली मतलब बहुत उग्र रूप से करे थे, इसका अपोज किया, इसका विरोध किया, उन्होंने उग्र विरोध किया।
अपोज अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का, छुआछूत को उन्होंने जबरदस्त विरोध किया, ठीक है। एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन का भी उन्होंने, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भिन्नता, सामाजिक भिन्नता जो है, भेदभाव जिसको कह लेती है, सामाजिक भेदभाव कि तुम छोटी जाति के हो, तुम छोटा काम करते हो, हम बड़ी जाति की हैं, हम बड़ा काम करते हैं, इसके गांधी जी बहुत खिलाफ थे। पर्टिकुलरली अंग्रेज पीपुल डूइंग मेनियल जॉब, मेनियल जॉब मतलब निम्न स्तर का जो काम, सफाई का जो जैसे काम होता है उसको मेनियल जॉब कहते हैं। तो विशेष करके जो मेनियल जॉब करते थे और उनके सम्मान के लिए वो लड़ते थे, इसीलिए ये इसका जबरदस्त विरोध करते, अनटचेबिलिटी का और डिस्क्रिमिनेशन का जबरदस्त वेहमेंटली अपोज करते थे, जबरदस्त विरोध करते थे। In order to give such important people self-respect, he called them हरिजन। इन्होंने लोगों को आत्मसम्मान देने के लिए, ठीक है, उनका रेस्पेक्ट बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को उन्होंने हरिजन कहा। क्या कहा, हरिजन। हरिजन मतलब हुए हरि स्टैंड्स फॉर गॉड, हरि मतलब गॉड होता भगवान, जन मतलब जन। ऐसे साफ सफाई करने वाले लोग क्या कहलाते हैं, हरिजन। हरिजन मतलब भगवान की संतानें, भगवान के लोग हैं। हरिजन मीन्स पीपुल ऑफ गॉड, हरिजन मीन्स पीपुल ऑफ गॉड, ये परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। गांधी जी would live with them, गांधी जी उनके साथ रहते थे, be their guest out of his immense love and respect for them, उनके लिए उनके वो मेहमान बनकर उनके घर में रहते थे बड़े आनंद के साथ, immense love मतलब बड़ा प्रेम के साथ, and respect और आदर के साथ, who were engaged in keeping our environment and area clean, जो विशेष करके हमारा environment जो होता है और जो हमारा एरिया है जो क्लीन रखने में मदद करते थे, उनके वो दोस्त बनते थे और उनके साथ रहते थे, उनके यहाँ मेहमानबाजी करते थे। One of his main work was to bring change in society, उनका एक महत्वपूर्ण काम क्या था, सोसाइटी में bring change, ठीक है, टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी, एक महत्वपूर्ण काम उनका था समाज में परिवर्तन लाना, ठीक है, समाज में परिवर्तन लाना, टू चेंज इन द सोसाइटी एंड वेयर ऑल वर्क इज इक्वली रेस्पेक्टेड, वो चाहते थे ऐसा समाज बने जहाँ पर हर एक काम को बराबर सम्मान मिले, इक्वली रेस्पेक्ट मिले हर एक कार्य को, ठीक है, ऑल वर्क, ठीक है, ऑल वर्क मतलब सभी कामों को कंसीडर किया जाए, इक्वली रेस्पेक्ट किया जाए, ठीक है, स्पेशली द हरिजन्स, जो हरिजनों के काम है उनको जो है आदर मिले। He believed in respect for all occupations and promoted dignity of labor, उन्होंने विश्वास किया हर प्रकार के ऑक्यूपेशन पर, हर प्रकार के पेशा पर वो विश्वास करते थे और उन्होंने हर पेशे को बड़ी इज्जत और सम्मान दिया, डिग्निटी ऑफ लेबर दिया, उसको उनके परिश्रम को सम्मान दिया उन्होंने, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान क्या है, ये गांधी जी ने शुरू किया था। स्वच्छ भारत अभियान इज ए मूवमेंट विथ व्हिच ड्रीम ऑफ बाबू टू कीप आवर कंट्री नीट एंड क्लीन was brought into focus, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान जो है गांधी जी का जो सपना था, उस सपने को आगे बढ़ाने के लिए ये अभियान लाया गया, ठीक है। दिस इज लॉन्च्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, ये हमारे प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया। वो कार्यक्रम क्या है, स्वच्छ भारत अभियान। आप देखा होगा मोदी जी जो है कई बार आप झाड़ू पकड़ के खुद रोड उन्होंने साफ किया है। तो ये क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि वो गांधी जी के ही दर्शन को, गांधी जी के ही विजन को आगे बढ़ा रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि हमारा भारत स्वच्छ बने। With this movement, all area in our country would be cleaned up by 2nd October 2019। इस प्रकार से 2 अक्टूबर 2019 में 2019 2 अक्टूबर में ये कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया था। 2 अक्टूबर क्या है? गांधी जी का 150वीं जयंती है, ठीक है। 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बापू की जयंती मनाई जाती है। वो 150वीं वर्ष की जयंती जो है जब मनाई गई थी 2 अक्टूबर 1919 में, उसी समय ये लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। गुड, तो ये रहा आपका चैप्टर। और let's do this exercise here. Very simple exercise are here and you have to do this work only। और एक काम और हम आपको बताएंगे, वो भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पहले इसको देख लीजिए। डिवीजन ऑफ वर्क इन द कंट्री इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ कास्ट, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ सम। तो वर्क के डिवीजन को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। नेम हरिजन वॉज गिवन बाय महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने दिया था हरिजन नाम। इफ देयर इज नो वन टू पिक अप गार्बेज आवर लाइफ विल बिकम हैप्पियर की माइजरेबल। हैप्पियर तो हो नहीं सकती, यदि कोई गार्बेज न उठाए तो हमारा जीवन जो है बहुत नरकी हो जाएगा, माइजरेबल हो जाएगा, नरकी हो जाएगा। महात्मा गांधी अपोज्ड, उन्होंने महात्मा गांधी ने क्या अपोज किया था? कास्ट सिस्टम को भी अपोज किया और अनटचबिलिटी को भी अपोज किया, इन दोनों को उन्होंने अपोज किया था, ठीक है। इट इज इम्पॉर्टेंट चिल्ड्रन डेवलप हैबिट ऑफ, ये महत्वपूर्ण है कि बच्चे कौन सा आदत डेवलप करें? बीइंग पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल टू ऑल वर्कर्स, आर डूइंग देयर क्लीनिंग टास्क देमसेल्फ और ऑर्डर समवन टू डू देयर वर्क। तो बच्चों के लिए क्या आवश्यक है बताइए? ये कि सबका आदर करें, जो भी काम करते हैं उनका आदर करें, उनका सम्मान करें और उनके साथ में प्रेम का व्यवहार करें, उनके प्रति पोलाइट रहें। पोलाइट मतलब बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। या डूइंग देयर क्लीनिंग एंड टास्क देमसेल्फ, या अपना खुद साफ सफाई का काम करें। सबसे महत्वपूर्ण आदत क्या है बच्चों की? ये भी सबसे बड़ी है बीइंग पोलाइट होना, लेकिन सबसे बढ़िया काम है बच्चों के लिए कि अपना सफाई का काम वो खुद सीखें, ठीक है। यस, यहाँ देखिए, डिफरेंट पीपल इन अवर डैश परफॉर्म डिफरेंट टास्क। तो हमारे देश में, यहाँ कंट्री होगा, कंट्री कंट्री की स्पेलिंग क्या होगी? COUNTRY लिख देना, ठीक है, कंट्री। वी शुड नॉट ट्रीट एनी जॉब, किसी काम को हमें क्या नहीं, कैसे नहीं ट्रीट करना चाहिए? इस लोअर और लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है, लोअर और लेस इंपॉर्टेंट। या तो यहाँ जो वर्ड आया है ये लिखिए, ठीक है। हमें किसी भी काम को हमें किसी भी काम को डर्टी, फिल्दी या निम्न स्तर का नहीं समझना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट कंसीडर एनी वर्क मैनुअल, ठीक है। यस, ओके। यहाँ पर एक वर्ड आया है, वो देखिए,
डर्टी और लो, ठीक है, वी शुड नॉट कंसिडर डर्टी और लो, ये दो वर्ड आएंगे, डर्टी और लो, ठीक है। वी शुड नॉट कंसिडर एनी वर्ड डर्टी और लो, हमें गंदा या लो नहीं समझना चाहिए किसी काम को, ठीक है। यस, तो यहाँ लिखेंगे आप डर्टी आर, डर्टी DIRTY, डर्टी और लो LOW लो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, MG लिख दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, महात्मा गांधी, ये पूरा नाम आप लिखिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ अवर नेशन, ठीक है। वी रेस्पेक्ट, वी मस्ट रेस्पेक्ट, हमें किसे प्यार करना चाहिए, वी मस्ट रेस्पेक्ट ऑल द जॉब, ठीक है। वी मस्ट रेस्पेक्ट पीपल एंड देयर जॉब, ठीक है। वी मस्ट रेस्पेक्ट पीपल एंड देयर जॉब, पीपल लिखो, यहाँ जॉब लिखो, ठीक है, या वर्क लिखो। महात्मा गांधी यूज टू क्लीन टॉयलेट, ठीक है, यूज टू क्लीन द टॉयलेट हिमसेल्फ, ठीक है, यहाँ यूज टू क्लीन लिखना, ठीक है, CLE और यन, ठीक है, क्लीन, ये क्लीन लिखना, ठीक है। बस ये स्पेलिंग आप अपने आप से भर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ क्या रखोगे, वी शुड नॉट ट्रीट एनी जॉब, यहाँ पे क्या कहें, डर्टी डी, डर्टी और लो, ठीक है, या लो, ठीक है। डर्टी DIRTY लिख देना है, यहाँ DIR और TY, डर्टी, ठीक है। ये हो गया डर्टी, यहाँ लिख दो लो, LOW, ठीक है, LOW, ठीक है, ये लिख देना, ठीक है। ओके, ये रही एक्सरसाइज, इसको आप कंप्लीट कर डालिए, और उसके बाद हम अगला लेसन पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू। अच्छा हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये काम आप करेंगे, ठीक है, ये नोट्स आप लिख डालेंगे इस एक्सरसाइज के बाद, ठीक है। मेनली क्या लिखेंगे, गांधी जी का जो योगदान है देश को साफ सुथरा बनाने में, उसके बारे में थोड़ा सा आप लिखेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी एंड हिज वर्क, ठीक है। तो ये बात यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लिखेंगे, ठीक है। ये एक लेख आप लिख रहे हैं अबाउट महात्मा गांधी, अबाउट महात्मा गांधी, ठीक है। गुड।